ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस नलिश जी वंस अगेन। नलिश जी ने अपने 7 साल के करियर में 16 बॉलीवुड मूवीज में काम किया है, जैसे कि रईस है, भोर है, थ्री स्मोकिंग बैरल्स है और छिछोरे है। छिछोरे में तो मेरा फेवरेट रोल है। क्या आप उस रोल के बारे में कुछ बताएंगे नलिश जी? छिछोरे के बारे में। हाँ। वो एक्चुअली फिल्म मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे कास्टिंग चल रही थी और उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा ऑडिशन हुआ और नीतीश सर ने उस ऑडिशन को देखा। देखने के बाद में फिर मैं फाइनल हो गया था। शायद जब वो यहाँ अच्छा। पर आईटी में पढ़ाई कर रहे थे तो मेस में जो बंदा था वो मेरे जैसा ही कुछ दिखता था शायद, ऐसा हुआ। तो अच्छा। फिर उनको फीचर्स भी सेम लगे और फिर उनको मेरी एक्टिंग पसंद आई। उन्होंने मुझे कास्ट किया अपनी फिल्म में और मिलने के लिए बुलाया। तो फर्स्ट टाइम मैं उनसे जब मिला था तो दैट वाज सुपर मोमेंट फॉर मी। अच्छा। अच्छा। ओके। और आपकी ये अपकमिंग मूवी है गुलाबो सिताबो। क्या आप मुझे बताएंगे उस गुलाबो सिताबो में आपका क्या कैरेक्टर है, और गुलाबो सिताबो मूवी के बारे में भी हमें कुछ बताइए। गुलाबो सिताबो मूवी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है और ये हर किसी के लिए है, छोटा या चाहे बड़ा, हर कोई देखेगा तो उसको एंजॉय करेगा। और फिल्म इसी समय में हम लोगों ने मतलब शुरुआत की थी। लखनऊ में हमारा शूट हुआ था। तकरीबन 45 डेज हम लोग वहां पर रहे थे अच्छा। और ओके। काफी गर्मी थी। हम लोगों ने एंजॉय किया और काफी सारा हमने अमित जी से जो मतलब सदी के महानायक हैं उनके साथ हमको काम करने का या। सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आयुष्मान खुराना जी जो कि अभी उनका बहुत नाम है और अच्छे एक्टर हैं वो, उनके साथ भी काम करने का मौका मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। और फिल्म के बारे में एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि फिल्म अभी रिलीज होने वाली है 12 जून को, तो लोग देखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। बट जैसा कि लास्ट या। या। आर्टिकल्स में भी निकला हुआ है कि मैं उस हवेली का मतलब एक एज अ केयर टेकर के रूप में मैं काम करता हूँ वहाँ पर। और छोटी छोटी नोक झोंक होती है फिर उसमें मतलब मेरे कैरेक्टर के थ्रू चीजें क्रिएट होती हैं और एक अलग ही ह्यूमर है। आप लोग देखेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी चीज ये थी कि मतलब अमित जी के साथ मेरा काम करने का मेरा सपना था वो मेरा पूरा हुआ। हालांकि उससे पहले मैंने उनके साथ में ओ। ऐड भी कर चुका हूँ सैमको फिल्म, जो कि अच्छा। अच्छा। सत्यजीत कदम डायरेक्टर साहब ने मतलब डायरेक्ट किया था। और बहुत सेकेंड टाइम उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे काम करने का मुझे मौका मिला। उनके घर पे गया, रीडिंग हुई, तो दैट वाज सुपर थिंग। ओके। बहुत बहुत शुभकामनाएं नलिश जी आपके नए फिल्म के लिए, और एंड ऑल द बेस्ट। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका एक अचीवमेंट है बड़ा कि अमिताभ जी जैसे लीजेंड्स के साथ आपको काम करने मिला है। सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या नलिश जी आप मुझे बताइए कि आप बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे? एक्टिंग बचपन से क्या है कि मेरे घर में मेरे पिताजी जो पहले एक ट्रांजिस्टर चलता था जिसमें कैसेट लगती थी। और मुझे लगता है कि मेरा जब मैंने होश मैंने संभाला तो मेरे कानों में कहीं वो आवाज जाती थी गानों की। जैसे पुरानी फिल्में थी, राजेश खन्ना साहब की पुरानी फिल्में थी, उनके गाने चला करते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कहीं मुझे लगा पता नहीं अंदर से कुछ होगा, बाय बर्थ होगा, मुझे नहीं पता था। बट धीरे धीरे जो है मैंने होश संभाला। मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पहले बहुत चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था। और हमारे गांव में जैसे मेरी ननिहाल बंडा, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में बंडा, वहां पर एक गांव पड़ता है मियापुर सनवाद। तो अच्छा। मतलब वहां पर मेरा अमूमन मेरा बचपन मेरा वहीं गुजरा है। तो बारातों में बीसीआर आता था, टीवी चलती तो रात रात भर फिल्में चलती थी, वो मैं देखता था।
और सुबह को डांट भी पड़ती थी। और फिर पहले क्या था कि किसी के घर में अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ जाता था बहुत बड़ी चीज होती या थी। एक या एक घर में एक मोहल्ले में होती थी और पूरा मतलब मोहल्ला आता था। तो एक बार मैं फिल्म देखने मतलब किसी दूसरे घर पे चला गया था, तो उन लोगों ने डांटा कि मतलब मेरे घर पे मतलब रोज आ जाते हो। तो ये बात मैंने अपने पिताजी से मैंने शेयर की थी। तो उसी रात वो पता नहीं वो बड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट 53 इंच का टीवी खरीद के ले आए। तो ओह। जब भी मतलब कोई फाइट का सीन होता था, लड़ाई होती तो मैं ऐसे मतलब करके खड़ा हो जाता था। तो मेरे मम्मी और पापा मतलब ये लोग बोलते थे कि मतलब देखो ये कैसे मतलब कर रहा है। तो कुछ पता नहीं वो एक लगता था, एक अच्छा लगता था कि मतलब अरे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग ये चल रहा है। पहले मुझे ये लगता था कि सब लाइव चलता है, अभी मैं देख रहा हूँ तो लाइव चल रहा हूँ। हाँ। बट फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके फिर घर में क्या होता है, बच्चे झगड़ते भी रहते हैं, मतलब चीजें और तरह से होती हैं कि ठीक है हम तुमको मम्मी तुमको देख लेंगे, पापा तुमको देख लेंगे हम। तो उस समय फिर क्या था कि मेरे चाचा उस समय दिल्ली में थे और पेपर पेपर में निकलता है कि इश्तिहार निकलता है कि आज छोटे बच्चों की जरूरत है, कलाकारों की जरूरत है। तो मैंने एक लेटर लिख के भी भेजा हुआ था, वहां से मुझे कॉल भी आया था, लेकिन मैं बहुत छोटा था उसमें। तो मेरे चाचा ने समझाया कि नहीं ये मतलब कोई सही तरीका नहीं है जाने का। फिर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में बीसलपुर, अभी तो मैं एट प्रेजेंट टाइम वहां पे रहता हूँ, लेकिन वहां से भी कुछ 10-15 किलोमीटर एक गाँव पड़ता है उगलपुर मुरौरी। मैं वहां रहता था जब मैंने ये लेटर दिल्ली भेजा था। वहां से कॉल आया था, अपने मम्मी पापा के गार्जियन के साथ में आए और कुछ फीस थी उनकी पीछे। तो अच्छा। फिर मैं बीसलपुर शिफ्ट हो गया। फिर इसी से रिलेटेड मतलब मेरा काम चलता रहा, मैं चीजें सीखता रहा। थोड़ा बहुत मैंने डांस सीखा, एक हमारे दोस्त है मोहन, उनके साथ में मैंने लग के डांस सीखता रहा। जागरण में रात रात में गाया करता था, मतलब भजन गाया करता था। तो मैंने सोचा कि मतलब जाना है तो ऑलराउंडर बन के जाना है, मतलब ऐसा कुछ था कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता हो। मास्टर नहीं हो अब कोई बात नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आपको चीजें आनी चाहिए। या तो धीरे धीरे मैंने या चीजों या को मैंने सीखना मतलब शुरू किया। तो मार्शल आर्ट भी सीख रहा था, हालांकि मुझे स्पोर्ट का ओह। मुझे बहुत शौक है। तो फिर धीरे धीरे अपना, और बारातों में मैं क्या करता था उस समय, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी करता था। तो वहां से कुछ अर्निंग भी हो जाती थी, उससे अपनी पढ़ाई लिखाई सब चलता रहता था। फिर वहां जी। से मुझे ऐसे लोगों ने बोला कि राजपाल यादव जो है शायद रामलीला करते हैं शाहजहांपुर में। तब मुझे पता चला कि मतलब राजपाल यादव अपने यहाँ से ही हैं और वो उन्होंने मतलब ऐसे थिएटर करके और वो आगे बढ़े। फिर उस समय टीवी पे कलाकार करके मतलब रियलिटी शो आता था। तो उसके लिए मैं बरेली गया था और मैंने कंप्यूटर पे जाके मैंने सर्च किया, लेकिन वहां पर भी पता चला कि लोग जो टैलेंटेड होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी और कोई पार्टिसिपेट ऐसे कर नहीं सकता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चीजों को सीखना है, जी सर। बारीकी से सीखना है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और बचपन में मतलब मैं टीवी देखने का तो मतलब मेरा कोई गुरु रहा है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रही है, जिसमें मैंने शक्तिमान, मोगली, रामायण, महाभारत और अलिफ लैला, मतलब वो एक अलग ही दौर था शक्तिमान। और हम सभी का बचपन एक्चुअली उन्हीं से हाँ गुजरा हाँ, है। फिर उसके बाद में मैं चला गया शाहजहांपुर। शाहजहांपुर मैंने ट्रेन पकड़ी, में सीधा चला गया। तो वहां पर कोरोनेशन आर्ट थिएटर एक संस्था है एकता की, तो उसके मतलब संस्थापक है गरीब मलिक आनंद। तो मैं उनसे जाके मिला था, तो उन्होंने बोला कि मतलब और कोई तो मतलब राजपाल यादव नहीं बन जाता। मैंने कहा ट्राई करेंगे। तो फिर जी। उन्होंने मुझे रख लिया और मैं फिर शिफ्ट हो गया था एक्चुअली शाहजहांपुर। मैंने एमएसटी बनवा ली थी शुरू में, एमएसटी बनवाई थी 2-4 महीने में, सुबह जाता था शाम को आ जाता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे बनेगा नहीं, तो मैं रहने लगा था कमरा किराए पे। पढ़ाई मेरी बीसलपुर में चलती रही।
फिर मैंने पहला नुक्कड़ किया था अंधेरे के खिलाफ, तो बंडा में उसका हुआ था। वो कटिंग निकली थी, कटिंग लेने के लिए मैं ट्रेन से गया था पेपर का। मैंने पापा को दिखाई थी सबको, तो उनको सबको मतलब अच्छा लगा, लेकिन मेरे मतलब पिताजी को, और पिताजी को मतलब उनको लगा अरे कहाँ मतलब ये सारी चीजें, तो उनको लगता था आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। बट अभी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वहाँ जी थिएटर मैंने किया, फिर एक गोदान मुंशी प्रेमचंद का नाटक है वो मैंने किया, गोदान। मेरे एक दोस्त हैं रमापति दिवस सोती, उनको क्या हुआ था कुछ समय, उनको डेंगू हो गया था। तो वो जो हीरा का कैरेक्टर करते थे, तो वो चले गए। तो मेरे जो गुरु है दिलीप आनंद जी, उन्होंने जो है बोला कि अब हीरा का कैरेक्टर तुम तैयार करो। तो फिर वो कैरेक्टर मैंने तैयार किया था। फिर मैंने जाके मतलब पहली बार स्टेज पे मतलब मौका मिला, तो धीरे धीरे करता रहा। फिर एक्चुअली हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत पे मतलब थिएटर होता भी नहीं है। फिर हम लोगों ने वहाँ से, हमारे सीनियर हैं सतीश त्रिवेदी, मजहर खान, इन लोगों को ले जा करके हमने बीसलपुर में थिएटर शुरू किया। और हमारे दोस्त हैं मोहन और विजय, ये लोग सब लोग थिएटर शुरू किया। करने के बाद में फिर क्योंकि सतीश दादा और मजहर खान ये तो मुंबई रहते हैं, फिर उसके बाद में दिलीप आनंद जी को ले जा करके मैंने जो है वहाँ पर चीजें शुरू की। उन्हीं के सानिध्य में मैंने मतलब तैयारी शुरू की। तो थिएटर मेरा चलता रहा, थिएटर धीरे धीरे चलता रहा। और फिर उसके बाद में मेरी मैं उसमें मास्टर कर रहा था, और अच्छा प्रीवियस प्रीवियस जो है मेरा कंप्लीट हो चुका था। फिर लखनऊ में भारतीय नाट्य अकादमी बीएनए एक संस्था है, वो स्टेट गवर्नमेंट की। तो वहां मैं गया, फॉर्म लेके आया। उस समय मैं एक चीज और करता था, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो एक चेन सिस्टम होता है, मतलब 3,000 3,500 रुपए दे करके किसी को जुड़वा दो। उससे मेरे मेरे अंडर में तकरीबन 350 लोग थे। तो मुझे लगता है कि जी आज मैं देखता हूँ कि अगर वो सब कुछ नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरा मतलब मेरी रिश्तेदारी जो है बीसलपुर के अलावा बरेली में भी नहीं थी, जहाँ जहाँ मैं जाके मतलब रुक सकता था जाके कि मैं आज रात में फंस गया हूँ, मुझे घर में रोक ले, वैसा भी नहीं था। मतलब कहीं रिश्तेदारी थी नहीं। तो लखनऊ तो बहुत बड़ी दूर की बात। तो मेरा एक दोस्त था बंडा में, शिव कुमार, तो उसके जीजा रहते थे लखनऊ में। तो मैं गया, मैंने कहा कि भाई मैं आ तो गया हूँ लेकिन मेरी रहने की कोई जुगाड़ नहीं है। तो उसने अपने जीजा को बोला, उसके जीजा जो है आए, पत्रकारपुरम करके जगह है लखनऊ में, तो वहां पर वो मुझे रिसीव करने आया। मैं उनके पास रहा, फिर सुबह मैं बीएनए गया, फॉर्म लिया, मैंने भरा। भरने के बाद में फिर चला आया। फिर उसी से रिलेटेड मैं नौटंकी सीखने लगा, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं श्री दिलीप आनंद जी, उन्होंने बोला कि मतलब सारी चीजें, सारी विधाओं में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो मैंने चीजें शुरू की, नौटंकी थोड़ा सीखा, गाना बजाना, उसमें ढोलक भी थोड़ी बहुत बजा लेता था। अभी मैं मतलब मास्टर नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत अपने लिए बजा लेता हूँ। तो फिर मैं गया लखनऊ, मुझे कॉल लेटर आया और मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। फिर वहाँ पर डीएनए में उस समय बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो गणेश जी का सिर्फ मुख रखा हुआ था वहां पर, और मैं उनके सामने बैठ के बहुत रो रहा था। मैंने कहा करवा दो सिलेक्शन मेरा। तो मेरा रिटर्न हुआ, रिटर्न होने का मेरा इंटरव्यू मेरा हो गया। और इंटरव्यू होने के बाद में तब मैं बरेली में था, और मेरा बैचमेट है सुरेंद्र, वो भी वो शाहजहांपुर से है। तो उसने बोला कि हम और तुम लोग जो है बैचमेट बन गए हैं। मुझे उसी रात मुझे खुशखबरी मिली थी, मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी बहुत खुश थी। और फिर उसके बाद में मतलब 2008 में मैं डीएनए लखनऊ चला गया, और मैं जो मास्टर कर रहा था वो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि जब मुझे इसी फील्ड में जाना है तो मैं डिग्री लेके क्या करूंगा, मुझे कौन सा मतलब आ, किसी को पढ़ाना है या मुझे नौकरी करनी है। मुझे नौकरी तो मुझे करनी नहीं थी। तो पैसे कमाने के बाद आदमी पैसा तो कहीं भी कमा सकता है, अपने शहर में भी कमा सकता है, उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अगर गोल्स बड़े होते हैं, आपकी आपकी चीजें, आपकी सोच बड़ी होती है, आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए त्याग तपस्या सारी चीजें होती हैं।
फिर उसके लिए आपको एक सर्टेन प्लेस पे जाना होगा जहां पर उस चीज की जरूरत होती है, जहां पे वो चीज होती है। खैर 2008 में मैं बीएनए चला गया और 2 साल जो है मैंने जम के वहां पर मैंने सीखा। और सीखने के बाद में क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, तो मेरे बैच में तकरीबन 14-15 लोग थे। और सबसे इंटरेक्शन हुआ, सबसे सीखने को मिला। मेरे सीनियर्स भी वहां पर थे और सारे टीचर्स थे, उनसे सीखा। फिर 2010 में लखनऊ में एक फिल्म बंधु है। तो फिल्म बंधु जो है वो अपने खर्चे पे भेजता है एफटीआईआई पुणे 4-5 महीने के लिए। तो मैं वहां गया, वहां पर मैंने अच्छे का कोर्स, फिल्म अप्रिसिएशन, वहां पे मैंने वो सीखा। सीखने के बाद में फिर उसी समय मुझे लगा कि मुझे एक बार मुंबई विजिट करना चाहिए, ताकि देखना चाहिए मतलब क्या माहौल है। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए से मेरे सारे बहुत सारे सीनियर्स रहते हैं। तो मैं आया उनके घर पे, उनका नाम है राम मेहर जांगड़ा दादा। तो उनके घर पे गया था, तो वहां पर मुझे चीजें मतलब समझ में आई। तो लगा कि नहीं, मेरे सारे सीनियर्स रहते हैं। और मेरे ख्याल से कि इंस्टीट्यूट जो होता है वो, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी सुन रहे होंगे, तो इंस्टीट्यूट क्या होता है, वो करता कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, इंस्टीट्यूट के जो आपके लोग होते हैं वो आपका मॉरल सपोर्ट करते हैं और वो आपका मतलब आपके लिए खड़े रहते हैं। अब कोई काम किसी को नहीं दिलाता, काम तो सिर्फ आपकी मेहनत, आपका लक, सारी चीजें मिलेंगी तब वो आपको चीजें होती हैं। बट मेरे सारे सीनियर्स थे यहाँ पर, तो मुझे लगा कि ठीक है। फिर 2010 में एफटीआई के बाद मैं सिर्फ घर गया था और वहां पर तकरीबन मैं 1 महीना रुका था। और उसमें मेरी नानी जो थी वो जिंदा थी। तो मैं गया और मैंने नानी को बोला कि मतलब पैसे थे नहीं, मतलब मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, तो अभी भी सारे मतलब मेरे ऊपर ही मैं ही एक अर्निंग पर्सन मेरी फैमिली में। तो उसमें मैंने 18,000 रुपए मैंने ब्याज पे लिए थे उधार, और वो मेरी नानी ने दिलवाए थे। तो वो मैं 18,000 रुपए लेके मुंबई आया था और 4 बंगलों में तब मैं शिफ्ट हुआ था। और तब से लेके फिर वो बस यहाँ पे आ गया, ये जर्नी है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिल्में मिलना, फिल्में क्या 6 महीने बाद तो मुझे पहला काम मिला था। मेरे सी मेरे सीनियर ने ही बोला था कि मतलब ऐसा कुछ है, तो मुझे लगा कि कोई गुंडे का रोल है, बहुत बड़ा रोल होगा कोई। तो उसमें उन्होंने बोला कि 1,000 रुपए आपको मिलेंगे, बट 30% जो है कोऑर्डिनेटर एक बीच में था कि 30% हमको वही चाहिए। तो 1,000 रुपए में आप 30% बोलेगा, मुझे क्या बचेगा। और 6 महीने बाद एक काम मिला, लेकिन उसमें भी एक दिन का काम था। और 6 महीने बाद मुझे वो पैसे मिले हैं, वो भी उससे पिछली बार मैंने फोन किया है। तो मुझे लगा कि वो जो मैंने फोन किया है वही सारे पैसे मुझे वापस मिले। ऐसे करके धीरे धीरे मतलब शुरू हुआ। फिर यहाँ पर राजपाल दादा की फिल्म शूट हो रही थी, अता पता लापता। तो फर्स्ट डे मैं उनसे मिलने गया। मिलने के बाद में पहले दिन तो हिम्मत नहीं हुई उनसे मिलने की, क्या करें। फिर दूसरे दिन मैं गया, वो देखते रहते थे। तो मैं गया, मैंने पैर छू, मैंने कहा दादा प्रणाम, और मैं बीएनए हूँ लखनऊ से। मैंने बोला ठीक, ओके। फिर मैं चलाया था, उन्होंने फिर दूसरे दिन बोला कि वो लड़का है उसको बुला लो, बीएनए का है, वो आया था कल, उसको बुला लो। तो उस फिल्म में मैं तकरीबन 40-45 दिन रहा और मैंने टेक्निकल चीजें थी वो मैंने देखना शुरू किया, सीखा नहीं था, देखना शुरू किया। वो बड़ा कैमरा होता है तो मतलब कैसे लगता है, वो आकाश में पूरा टंगा रहता है, इससे मतलब सारी चीजें शुरू हुई। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में मुझे शुद्ध देसी रोमांस में मुझे यशराज के थ्रू मुझे एक चांस मिला, अच्छा चांस मिला मुझे। उसमें बड़े बड़े बेहतरीन एक्टर्स थे, ऋषि कपूर साहब जी थे उसमें, परिणीति चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत, ये सारे लोग थे। मतलब सीखने को मिला कि धीरे धीरे करके क्या सुपर कूल है, छोटा छोटा मतलब मिलना शुरू हो गया। मैंने कहा जो मिल रहा है छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं, करता रहूंगा। जी जी जरूर। एक्चुअली छोटे छोटे रोल्स में से ही आगे चल के हमें बड़े रोल्स भी मिलते हैं। जी मुझे और बताइए कि आपका कोई रोल मॉडल है या कोई इंस्पिरेशन रहा है इस पूरी जर्नी में आपका? नहीं, मेरा एक्चुअली रोल मॉडल तो मेरा कोई रहा नहीं।
जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई फेवरेट एक्टर। और जो अच्छा करता जी है, मुझे लगता है इसने अच्छा किया, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, मुझे लगता है मेरे दिल को छू गया है, तो वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है। मुझे नहीं लगता कोई अच्छे और खराब एक्टर की क्या परिभाषा होती है, मैं तो जानता नहीं। और मेरे लिए जो रोल मॉडल मेरे लिए साबित हुआ है, वो मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। ओ, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि लोग हमेशा हर एक एक्टर थिएटर आर्टिस्ट को पूछा जाता है, थिएटर्स या फिल्म आपको क्या ज्यादा पसंद है? थिएटर से थिएटर्स या फिल्म्स आपको क्या ज्यादा पसंद है? एक ऐसा सवाल है कि ये दो दो चीजें हैं, और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे थी। जैसे जी मेरी इच्छा थी बचपन से कि मुझे फिल्म में काम करना था, बट आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं थिएटर की वजह से हूँ। थिएटर आपको चीजें देता है, आपको संवारता है, आपको बनाता है, और आपको चीजें सिखाता है। तो मेरे ख्याल से जो चीजें आपको सिखाता है, तो उसके लिए आपको काम करते रहना चाहिए। जैसे मैं मुंबई में अपना एक शो भी करता हूँ, हरिशंकर परसाई की कहानी है, एक हसीना पाक में। अच्छा। उसके तकरीबन मैंने 7-8 शोज मैंने मुंबई में मैंने किए हैं। और थिएटर एक अलग विधा है, और सिनेमा एक अलग विधा या यस 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 करेक्ट। तो नलिनी जी मुझे और एक बताइए कि बकेट लिस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, और बकेट लिस्ट आपने कभी बनाने की कोशिश की है? है। बकेट लिस्ट तो मैंने अभी तक तो मैंने बनाने की कोशिश नहीं की, हाँ, लेकिन गोल्स मेरे माइंड में है, मतलब मुझे क्या करना है, मेरा वो मतलब मैं फोकस्ड हूँ। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अगर बकेट लिस्ट बनानी है तो आप कौन सी ऐसी 3 चीजें सबसे पहले आप लिखोगे उसमें? सबसे पहले तो ये मतलब मेरा सिनेमा है, और थिएटर, जी एक्टिंग, और उसके बाद में मैं मतलब म्यूजिक मैं अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहूंगा। और बाकी अदर स्किल्स, जैसे मतलब लैंग्वेज को सीखना है, जैसे आज आजकल मैं मतलब मेरे ऊपर अंग्रेजी का भूत सवार है। जी हाँ जी हाँ। वैसे आपके हॉबीज तो पता चल ही गए कि आपके म्यूजिक में हॉबी है, तो आप क्या और क्या क्या करते हैं म्यूजिक में, और इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज इसके है? अलावा क्या मैंने बता दिया कि मतलब मैं एक्सरसाइज तो डेली करता हूँ, और म्यूजिक के साथ में थोड़ा बहुत रिहर्सल भी करता हूँ मैं। जैसे हल्का फुल्का गिटार भी बजा लेता हूँ। मैं मास्टर नहीं हूँ, बट मैं अपने को खुश करने के लिए मैं बजा लेता हूँ। और भैया है और महेश जयरामन, तो उनसे थोड़ा वो क्या है, काफी अच्छा है। और तो उनसे मैंने हारमोनियम के कुछ टिप्स मैंने सीखे, थोड़े थोड़े। ओ कि मतलब मेरे वाओ। लिए पर्टिकुलर कोई है, मेरे दोस्तों में भी मुझे लगता है कि उनसे सीखना चाहिए, थोड़ा ले लेना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है कि जी मैं जी उससे जी कभी पूछता जरूर। रहता हूँ गिटार के बारे में। एक बहुत सारे दोस्त थे। अच्छा, क्या आप गिटार बजाकर और गाना गाकर हमें सुना सकते हैं? जैसे कि आपने हमें बताया कि आप संगीत में बहुत ही रुचि रखते हैं और गिटार बजाते हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज कुछ आज सुनाइए। सुना सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा तो तो क्या सुना रहे हैं नलिनी जी, आप हमें आज क्या सुनाएंगे? रिसेंटली आई हैव सीन अभिनेत्री मनी हाइस्ट, तो एक उसका ओके। मतलब सॉन्ग है, काफी मतलब फेमस हुआ था। अभी मैंने उसको पोस्ट भी किया था उसको। तो या मैं सोच रहा हूँ कि मतलब देखता हूँ। ठीक है। ओ नमतीना ni sono dato, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono andato, io ho trovato il lasso.
उन्नमति सुंदर जातो बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 उन्नमति ना सुंदर जातो तो बाता असुर उमर की जानो नामी रिया बेला चाओ बेला चाओ चाओ उमर की जानो नामी रिया que me siento una matina mi sono gato so vela ciao vela ciao vela ciao 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 Wow, that was awesome, भैया. thank you या सो बहुत ही बढ़िया आपने माहौल बना दिया. वैसे मैं और एक सवाल आपसे करना चाहती yes थी कि आफ्टर लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कौन सी 3 चीजें आप करना चाहोगे? सबसे पहले तो यही है कि मतलब जैसे ही ओवर हो बस काम मिले तो काम करूंगा सबसे पहला तो यही ये तो आजकल सभी का है. और 2 चीजें जैसे ही खुलेगा और दोस्तों मिलूंगा तो बहुत दिनों से कमरे में बंद हूँ और अपना जो काम है मेरा मैं उसको करते रहना चाहता हूँ बस ताकि ओके, ठीक है. और आई वॉज वेरी क्यूरियस भैया कि मैंने जब आपसे बातें की है तब मैंने आपको ना एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी से बात करते हुए देखा है और बहुत ही जॉयफुल होते हो आप हमेशा. तो क्या राज है आपका, मतलब क्या आप ऐसा करते हो जिससे इस लॉकडाउन के दौरान में भी आप खुद को पॉजिटिव रखते हो? देखिए क्या है कि अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप अपने आप को दुखी करोगे ना. जी जी. तो खुश रहना चाहिए ना आदमी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना. और मेरे साथ में क्या है, मेरे जीवन में सबसे अच्छी चीज थी, पता नहीं मैं यहाँ मुंबई में क्यों हूँ और कैसे आया क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता. कभी कभी मुझे थोड़ा सा मतलब करिश्मा लगता है. और 2004 में ही उस समय मैं क्या करता था, मैंने शक्तिमान बहुत ज्यादा देखा करता था. तो मुझे लगता था मेरे अंदर कोई शक्ति आ जाए. तो उसी समय हमारे पंपलेट लगे हुए थे बीसलपुर में, तो सहज योगा नाम के पंपलेट. तो उसमें वो सारा स्ट्रक्चर था जो शक्तिमान में था, मतलब सारे कुंडलनी और सारे चक्रा. तो फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर और उस दिन जो है मुझे रियलाइजेशन मुझे मिला था वहीं पर लोकल में ही. मैं धीरे धीरे करता रहा, चीजें करता रहा और घर में मैंने शुरू की, मतलब श्री माता जी का फोटो लेके आया, वो घर में रखा हुआ था और अभी भी घर में है. फिर मैं लखनऊ गया, अपने साथ में ही मतलब रखता था. वहां पर भी मैंने मेडिटेशन करता था, लेकिन क्या है कि 24 घंटे काम चलता रहता था तो चीजें हो नहीं पाती थी. मुंबई शिफ्ट हो गया मैं. फिर मैंने मुंबई में मतलब बहुत ज्यादा मतलब सीखा है, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की व्हाट इज सहज योगा एग्जैक्टली. तो ओके. सिर्फ सहज योगा की वजह से ही मैं आज अपने आप को संभाले हुए हूँ. मुझे पता चलता है कि मैं कब इधर भाग जाता हूँ तो मुझे कैसे अपने आप को लेके आना है, कंट्रोल करना है, ऐसी चीजें हैं, ये चीजें गलत हैं. तो माइंड खुद ब खुद आपको जो है आपको डायरेक्शन देने लगता है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है. तो बिकॉज ऑफ सहज योगा मैं मुंबई में सर्वाइव कर रहा हूँ और अकेले रूम में रह रहा हूँ 2-3 महीने से और पॉजिटिविटी के साथ में अपना काम करता रहता हूँ. और मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ. बाकी प्रॉब्लम तो जब तक जीवन है तब तक प्रॉब्लम.
रहेगी। वो तो हो, बट मैं खुश हूँ, मेंटली खुश हूँ। बाकी डेफिनेटली। क्या है क्या नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और मैं मतलब कहीं ना कहीं सारा श्रेय मेरा काम और मेरा जीवन जैसे चल रहा है वो बिकॉज ऑफ गॉड। मैं उन्हीं का मतलब ऑलवेज थैंकफुल हूँ। बिकॉज ऑफ मेडिटेशन आई एम एबल टू सर्वाइव मुंबई। जी 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 जरूर। अ, तो यही मेरे सारे सवाल थे। अगर आप सभी को भी नलिश जी से कुछ पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और नलिश हम्म। जी, मुझे ये बताइए, आपके इस पूरी जर्नी में कोई ऑब्स्टेकल्स या मिराकल्स कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? मिरेकल्स क्या कि जब से मैं मुझे लग रहा है सहज योग मैंने शुरू किया तब से मिरेकल्स ही हो रहे हैं मेरी लाइफ में। ओह, और ऑब्स्टिकल्स तो आते रहते हैं, यही तो जीवन है। जी जी जैसे एक कोटेशन पहले मैंने पढ़ा था, लाइफ इज स्काई, जीवन एक मतलब संघर्ष है। तो अगर ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे तो आप सीखोगे नहीं। और हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने जरूरी है। नहीं आओगे तो सीखोगे नहीं, अपने आप को मजबूत नहीं बना पाओगे आप। और ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आए मेरी लाइफ में, मेरे काम में बहुत आए हैं। कुछ ऐसे समय आए हैं जहां पर मुझे लगा कि क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। ओके। सुनर द वंडरलस्ट ने पूछा है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर अपकमिंग मूवी गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो, जैसा कि आप लोग अभी ट्रेलर भी देख चुके हैं और दो गाने भी आ चुके हैं उसके। गाने तो जी सारे आ चुके हैं। और दो अभी वीडियो सॉन्ग आए हुए हैं, आपने देखा होगा तो उसी से आपको आइडिया लग गया होगा क्या है क्या नहीं है। बट मैं बहुत ज्यादा फिल्म के बारे में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये अभी हमको इजाजत नहीं है। और लेकिन आप फिल्म देखिए जरूर और आपको काफी मजा आएगा। आपको आप मतलब बहुत एंजॉय करेंगे आप। और जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि जी। मेरा फिल्म में क्या रोल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया इन शॉर्ट। वैसे तो 6 दिन बाकी है। 6 दिन पहले एक एक्टर के मन में क्या होता है कि उनकी 6 दिन बाद मूवी आने वाली है, तो क्या दिमाग में चलता रहता है कुछ आपके? नहीं अभी मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब क्या होगा फिल्म में, क्या होगा और कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उस चीज को लेके मतलब थोड़ा सा है। बट क्या होता है कि ना, लॉकडाउन ने जो है सारा एक्साइटमेंट सब खत्म करके रखा हुआ है। तो अभी न्यूट्रल कर दिया, जैसे न्यूट्रल न्यूट्रल कर दिया है कि मतलब अ, सोचना नहीं है, भविष्य के बारे में नहीं सोचना है। अभी क्या है इसको एंजॉय जी करना है। जी जी हाँ लेकिन जी। मैं एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेके। और और गौर फिल्म आएगी तो डेफिनेटली जो है आफ्टर दैट आई थिंक आई गेट more calls from my friends and other people. जी 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 जरूर। और गौरव पूछ रहे हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉलीवुड मूवी एंड एक्सपीरियंस। Uh, गौरव जी वो मेरे लिए मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने मतलब बॉलीवुड में जो मैंने काम किया है और एक आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आपको एक बड़ी फिल्म मिलती है तो एक अच्छी मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो टेस्ट जोसेफ कंपनी कास्टिंग डायरेक्टर है यहाँ पर, उनकी कंपनी है जिसमें जी टेस्ट ने मुझे मतलब उनके फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और राहुल भाई ने। तो उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी। मुझे नहीं लगता कि मतलब छोटे छोटे जो रोल्स होते हैं उससे आपको कभी कास्टिंग होती है। तो वीरप्पन फिल्म में उन्होंने कोई छोटा रोल देखा होगा तो उनको लगा इस एक्टर को बुलाना चाहिए। उन्होंने गूगल पे सर्च किया, मुझे बुलाया। और जी मैं गया था ऑडिशन देने। उसमें मेरी अंग्रेजी माशा अल्लाह थी एकदम। तो पहले उन्होंने बोला कि थोड़ा हिंदी रहेगा थोड़ा अंग्रेजी रहेगा। मैंने मतलब तैयारी की, गया ऑडिशन देने।
बट पता नहीं क्या है कि उनको अच्छा लगा होगा। फिर उसके बाद में जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं रमीन बहरानी, वो आए, उन्होंने मतलब 2 बार 3 बार मेरा ऑडिशन लिया, उसके बाद में मुझे डन कर दिया। तो ऑडिशन का जो दौर था वही मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा दौर था। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि मतलब टेस्ट की कंपनी ने मुझे मतलब बुलाया, और ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज थी। और एक अलग मेरे लिए प्लेटफॉर्म बना है, और उसी की बदौलत जो है फिर जब मैं डन हो गया तो उन्होंने मेरे लिए जो है इंग्लिश का ट्यूटर मुझे हायर करके दिया, और उसमें जो है मोटर ड्राइविंग स्कूल, मतलब उसमें मुझे एडमिशन दिलवाया, मुझे सिखाया। तो एक अलग ही ट्रीटमेंट था। और दैट फिल्म आई वेंट लंदन फॉर ट्रायल, दैट वाज अमेजिंग experience for me. ओके, I was 4 day in London, so I enjoyed a lot. बहुत बढ़िया, Yes, और बहुत फिल्म बढ़िया आएगी तो मतलब डेफिनेटली पीपल विल लव दैट कैरेक्टर। और या वो श्योर मेरे लिए श्योर। फिर मैंने दिल्ली में मैंने शूट किया, और शूट के दौरान काफी सारी चीजें हुई हैं। और डायरेक्टर से मेरे मतलब यूनिट से, प्रोडक्शन हाउस से, मतलब सारे रिलेशन अच्छे बने हैं, और इनका कभी कभी हमारा डायरेक्टर साहब लोग होता रहता है, एक दूसरे की खैर खबर लेते रहते हैं। और तो मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब एक यहाँ का एक्सपीरियंस, एक वहाँ का एक्सपीरियंस, टोटल डिफरेंट। मतलब ऐसा कोई हाई में काम नहीं करना है, मतलब सही से करना है और एकदम जमा के करना है। तो उसके लिए पूरा होता है कि आप मतलब एक उसमें जाते हैं। जैसे मेरी गुलाबो सिताबों के बाद में अभी एक और फिल्म रिलीज होगी, भोर। तो उस फिल्म ओके, में क्या है कि उस फिल्म में मुझे ऐसी फिल्में करने का मन करता है जैसे भोर, जिसमें करने कुछ हो। क्या है कि आप उसमें जाते हो, मैं उसमें 2 महीने बिहार में रहा, मैंने अपने ऊपर काम किया, नहाया नहीं 2 महीना, और मतलब फिक्स के साथ में रहा हूँ, और उसके साथ में उठना बैठना सारी चीजें, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ऐसे काम जी, करके तो आपको मजा आता है। ये इसी को शायद मेथड एक्टिंग भी कहते हाँ। हैं। जी। सो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका। और अद्री जी कुछ पूछ रहे हैं, विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल यू हैव डन सो फार, एंड आपने कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? ये भोर फिल्म का ना, कोई भी अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट कौन सा रोल रहा है? डिफिकल्ट क्या, मेरे लिए तो हर एक लम्हा जो है वो डिफिकल्ट है। मैं कोई भी काम करने जाता हूँ उससे पहले मुझे बहुत डर लगता है, मतलब कैसे होगा, क्या करूंगा मैं, मतलब मेरी हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जी, वही डर जो है मुझसे करवा लेता है। और उसके लिए जो है उससे पहले मैं जी, पूरी तैयारी करता हूँ। क्या होता है एक्टिंग में, होता है क्या कि आपको जो करना है, जो भी प्रिपरेशन करना है आप पहले कर लो। करते समय कोई भी मेथड लागू नहीं होता है। क्या होता है कि आप जब जी, करते रहते हो तो और आपकी बॉडी में वो चीजें आ जाती है। तो आपका हाथ कैसे उठना है, आपको डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, आपका इम्पल्सिव होता है। बट मैं हर चीज के लिए मतलब अपनी तरफ से जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मुझे लगता है, धीरे धीरे मैं चीजें सीख ही रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं मेहनत तो करता हूँ, अपनी तैयारी करता हूँ, कितनी ज्यादा तैयारी कर सकूँ। अभी जैसे एक और फिल्म है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, और अच्छे से मतलब जी, मेरी अंग्रेजी में फ्लुएंसी आ जाए, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जी, अब लोग मुझे बोल भी देते हैं क्या यार, मतलब 24 घंटा अंग्रेजी में बात करते रहते हो यार, हिंदी भूल गए हो, मतलब अभी क्या होगा कैसे होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हो। और मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं, मुझे ऐसे इन जनरल लेकर लगना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी में बस। मुझे ये भी नहीं होना ये जी, ब्रो, हाय ब्रो, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, वो नहीं, मतलब नॉर्मल जैसा मैं हूँ, तो उससे रिलेटेड चलता जी, रहता जी, जी, ज़रूर। एक्चुअली अगर कोई लैंग्वेज सीखनी भी है, और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हमें हर हर फील्ड में लगती है, तो जितना हम बात करेंगे इंग्लिश में उतना ही ज़्यादा हम सीख पाएंगे, या फ्लुएंसी हमारी बढ़ है। शायद जाएगी किसी का उस क्वेश्चन आया था लैंग्वेज कुछ। की। जी हाँ।
मेराकी आर्ट एक्सप्लोर पूछ रहे हैं कि आप आजकल की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप जैसा ही एक्टर बनना चाहते हैं। उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि अगर आपको एक्टिंग करनी है किसी भी फील्ड में, जी पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि अगर लोगों को इस दुनिया में सरवाइव करना है, एक दूसरे को सोचना है, समझना है, तो उसके लिए हर किसी को कंपलसरी थिएटर तो करना चाहिए। थिएटर करेगा, किताबें पढ़ेगा, कहानियां पढ़ेगा, तो उससे लोगों के दुख दर्द पता चलते हैं। ठीक है, चीजें आपका ब्रॉड माइंडेड आपका आप हो जाते हो। फिर आप क्या होता है, जैसे आप रास्ते में चलते हो, किसी को लग जाते हो, कुछ लोग सॉरी भी नहीं बोलते ना, तो एक दूसरे की फीलिंग जब पता जी होंगी तो आप मतलब मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम चलनी प्रॉब्लम होगी, तो लोगों को थिएटर करना चाहिए। बट इस वजह से थिएटर नहीं करना चाहिए नहीं हमको फिल्म में जाना है। अगर आपका इम्पल्स कह रहा है, आपके अंदर की सोल आपको बोल रही है कि आपको एक्टर बनना है, फिर आप उसके लिए ये समझ लें, कोई ऑप्शन मत रखें कि 4 साल बाद नहीं हुआ तो एमबीए है ही, या कुछ है इंजीनियरिंग कर लूंगा, कुछ ये कर लूंगा, जॉब कर लूंगा। ऑप्शन मत रखो, और करना है तो फिर करना है, जीना इसी में है, मरना इसी में। बस यही आपकी पूजा है, यही आपकी तपस्या है, यही आपका सब कुछ है। ऐसा करके समझना चाहिए। जब आप ऐसे करके समझते हो तो चीजें आसान हो जाती है। आप अपना एफर्ट देते जी हो, आप सीखने की कोशिश करते हो, बस। जी 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 ज़रूर। बहुत ही बढ़िया आपने कहा। और एक सवाल आया है। हाय नलिश जी, मे आई नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट एक्टर, मतलब एक्टर बनने से पहले कैसी जिंदगी थी और बाद में कैसी जिंदगी है। हालांकि जैसा एक्टर बनने से पहले, हालांकि वो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मैं लाइफ के बारे में बता ही चुका हूँ। जैसा कि मैं एक्टर होने से पहले, एक्टर तो मुझे लगा कि जब चीजें मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि मतलब मुझे एक्टर बनना है, बट कैसे बनना है ये मुझे नहीं पता था। शायद जी गॉड ने धीरे धीरे जो है चीजें देता चला गया और चीजें हो गई। उससे पहले प्री एक्टर जब मैं था तो क्या होता ना कि आदमी मैच्योर इमेच्योर होता है, मैच्योर होता नहीं, मैच्योर धीरे धीरे आदमी हो पाता है, धीरे धीरे होता है। जी मैं बहुत ही अच्छी फैमिली से तो बिलोंग करता नहीं हूँ कि मेरे मेरे मम्मी भी मेरी एक्ट्रेस हैं, पापा भी मेरे एक्टर हैं, या मतलब वो म्यूजिशियन है, बड़े खानदान से हैं, तो मेरा कुछ हो जाएगा। जी जी और मेरे पिताजी तो मैंने जैसे बताया कि वो तो सपोर्ट भी नहीं करते थे। वो तो बोल देते थे, मतलब ये एक्टर लोग तो मजाक मजाक ही बोलते थे, नचेरे कुदेरे तेरे ना मेरे, जी मतलब नाचने कूदने वाले किसी के नहीं होते हैं। ये एक्चुअली तो हर घर तरह में होता होता है। है। तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा जानकारी थी भी नहीं, और मैं बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता नहीं हूँ। मैं जी वो मेरे तो क्या है, मैं एक पैर भी रख सकूं इतनी भी मेरे पास जमीन नहीं है कि जहाँ पर मैं एक पौधा उगा लूं। तो हैंड टू माउथ माउथ वाला पहले से ही चीजें थी, और अभी भी चीजें चल रही। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आपके पास में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप सोचते हो एक्टर बनना, एक बड़ा सपना आप देखते हो, तो लोग आपको निग्लेक्ट भी करते हैं शुरू में, लोग आपको नॉट फिट भी कर देते हैं आपको लोग। और ऊपर से मैं तो दिखने में भी एकदम वैसा था ना, थोड़ा अभी मोबाइल पे थोड़ा चमक दिख रही है शायद उसकी वजह से, लेकिन मैं काला हूँ भाई। जी नहीं नहीं जो लोग मुझे मतलब जी चिढ़ाते भी रहते थे कि यार शक्ल सूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मन में ऐसा क्या होगा। बट मुझे लगा कि यार नहीं यार, मैं बन सकता हूँ। तो हालांकि हाँ, क्योंकि टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट के लिए लुक्स मैटर अंदर से करते लेकिन हैं। आवाज आई, अंदर से किसकी आवाज है, वही वो गॉड है, वही करवा रहे थे। और बहुत ज्यादा पैसा था नहीं घर पे, और फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, तो आदमी क्या होता है, माइंड उसका एकदम कभी कभी विक्षिप्त भी हो जाता है। तो प्री एक्टर जो मेरी लाइफ जी थी, वही वो मैंने सीखा है, वो मैंने सीखा है, वही जो हर आदमी के सर्कमस्टेंस अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं गॉड का थैंकफुल हूँ कि मेरी जो प्री लाइफ मेरी थी वो मेरी बहुत अच्छी थी। अगर वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना होते तो मैं सीखता नहीं। मैं अभी ननिहाल में गया, मैंने क्या नहीं किया, मैंने कंचे खेले, कुप्पल खेली, मैंने गिल्ली डंडा खेला, जुआ भी खेला, क्रिकेट कबड्डी भी खेली,
भैंसे भी चराई, खेत में मतलब काम भी किया, मतलब सारा सब कुछ जो मतलब एक आदमी करना चाहिए। जामुन तोड़ के खाए, आम तोड़ के खाए, बारिश होती है बारिश में नहाया हूँ, तो मैं सारी चीजें। तो वो एक अलग कि वो जी ये पेड़ का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम क्या है, तो हमको पता है। नदियां कैसी होती हैं, उनकी मतलब खुशबू कैसी होती है, हमको पता है। आजकल की जनरेशन उसको शायद नहीं पता है, और आगे आने वाले समय में जो न्यू जनरेशन होगी उसको नहीं पता है। तो वो मेरी लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, हालांकि वो बहुत ही डिफिकल्ट थी और बहुत ही अजीब तरह की थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। जी। Okay, Lisha has message has a question. What does your family say now that you are doing so good now? अभी आपकी इतनी सारी मूवीज आ रही है तो कैसा रिएक्शन घर होता वाले है? बहुत खुश रहते हैं, मतलब अ, घर वालों के लिए क्या है कि मम्मी जा रही है और लोग बोलते हैं देखो 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 वो नलनी की मम्मी जा रही है, ये यही वो एक्टर इनकी मम्मी जा रही है, तो उनको लोग बहनों को भी खुशी मिलती है। अब पापा को भी मतलब बहुत अच्छा लगता है, सपोर्ट मतलब करते हैं, उनको भी खुशी होती है। कहीं कुछ भी पेपर में निकलेगा उनको पहले से ही पता चल जाता है, मतलब उनको खुश हो जाते हैं। और मेरे जो रिलेटिव हैं उनको भी मतलब खुशी हो रही है, और बहुत अच्छी चीज है। आप जितने सारे मेरे पुराने रिलेटिव थे वो मेरे सगे हो गए अब, तो वो जी सारे के सारे लोग खुश हैं, फैमिली बहुत खुश है। अभी रिसेंटली जो है मतलब गॉड की कृपा से मतलब अभी घर बन गया है गांव में, पहले घर नहीं बना था, तो अभी धीरे धीरे करके चीजें हो रही हैं, तो उनको खुशी मिल रही है। तो मेरा यही कि मतलब मेरा जो कुछ भी है सब माँ बाप का उनके ही दिया हुआ है, तो मैं सोचता हूँ जितनी उनको खुशी दे सकता हूँ तो दे रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं, मैं आई एम द मीडिएटर, आई एम नथिंग, नथिंग एल्स। ओके, बहुत ही अच्छा सफर है। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें तो करके। अभी ठाकुर आई थिंक टेल अस, वो पूछ रहे हैं कि रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। फर्स्ट डे ऑफ योर शूट। ओ, फर्स्ट डे क्या था कि जब मैं शूट पे गया तो मैं अपने में था ही नहीं ना, मैं तो मतलब और ही एक जी औरे में था। मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, जैसे समझ में नहीं आता ना, किसी आदमी को पता ही नहीं कि आदमी कितना चलना है, कितना क्या करना है, कैमरा कहाँ लगा है क्या नहीं लगा है। आदमी पीछे बोल रहा था अरे कहाँ देख रहा है, इधर देख उधर देख, बाइक आउट करके। ये तो मतलब वो सीखने के दौर था, नहीं पता था। अभी भी अगर मैं सेट पे जाता हूँ जी तो थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। और ओके लेकिन मैंने जो टेक्निकल चीज थी वो मैं बता रहा हूँ। अभी मेरी एक फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे है, थ्री स्मोकिंग बैरल। ओके उस फिल्म में मतलब जो हमारे डायरेक्टर हैं संगीत के, उन्होंने मुझे मतलब कास्ट किया इतने सारे ऑडिशन के बाद। फिर मैं आसाम में शूट कर रहे गया, उससे पहले जब मैंने वो चीज पढ़ी थी तो मुझे उस फिल्म का जो है टेक्सचर कुछ ऐसा मिल रहा था जिससे आप लोग की फिल्म है ना, मेल गिब्सन की फिल्म, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, जी कुछ वैसा कुछ फील था। और आसाम में पूरा शूट होना था, मानस रिवर भी उधर है, और मानस नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, वहाँ हम लोगों ने शूट किया। जी तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था मुझे। उससे पहले मैंने बोला ना आता पाता लापता में मैं गया और सारी मैंने छोटी छोटी फिल्में की, मुझे चीजें नहीं पता थी। मैंने देखा कैमरा ऐसा होता है, जी जी क्राफ्ट होता है, हर चीज का क्राफ्ट होता है। जैसे एक्टिंग एक क्राफ्ट है, वैसे वैसे सिनेमा जो है वो एक क्राफ्ट, आपको क्राफ्ट को समझना पड़ेगा। वो क्राफ्ट मैंने उस फिल्म में मैंने सीखा। बिकॉज ऑफ दैट फिल्म नाउ आई एम एबल टू सर्वाइव इन सिनेमा। और अभी मतलब सीख रहा हूँ, अभी भी धीरे धीरे मैं सीख ही रहा हूँ चीजें। तो वो मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था, और मैं जंगल में रहा तो एक लेकिन अभी भी मतलब बेचैनी और मतलब रहता है एक अलग सी, मतलब हर चीज बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे बोलते नहीं। फिर मेडिटेशन करता हूँ ना, मेडिटेशन करते हाँ हाँ प्लीज बदल। बचा चलो लिया आज तो धीरे धीरे मतलब जो होती नॉर्मल होती है। फिर एक बार जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे हालांकि
वो लोग भी थोड़ा ऐसे ऐसे सीन रखते हैं ताकि फेमिलियर हो जाए, टेक्निकल टीम एक्टर सब लोग सारे फेमिलियर हो जाएं, फिर धीरे धीरे करके बड़े बड़े सीन निकलते हैं, फिर आप मजा आने लगता है, फिर आप घुल मिल जाते हो, पता चल जाता है कि ये रमेश है, ये सुरेश है, या वो राजेश है, जी तो चलने जी लगता है, जी हे रमेश इधर आओ, हे राजेश इधर आओ। ये तो होता है। सो थैंक यू सो मच नलिश जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें बिल्कुल दिया और हमारे दर्शकों को अपने ज़िंदगी के हमारे आपके अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताया। एक्चुअली मेरे बकेट लिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंस्पिरेशन मिला है मुझे आज, की करते रहना चाहिए और अपने काम को, अपने पैशन को गॉड मान के रहना चाहिए, चलना कोई चाहिए और क्विट नहीं ठीक है करना ना, चाहिए। कोई भी प्रोफेशन हो, मैटर नहीं करता है कि आप एक्टर बनना चाहते हो, किसी भी प्रोफेशन में रहो, आप खुश रहो। मैंने देखा जो पढ़ा रहा होता जी है वो भी जी कुछ नहीं बोलता है, यार मैं तो पढ़ाता रहता हूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है नहीं। हर किसी को जी दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने काम को कोई प्यार ही नहीं करता है। सबसे जी पहले जी अपने काम एक्चुअली को, ऐसे होता अपने है। प्रोफेशन को आपको प्यार करना होना चाहिए। जी ज़रूर। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी सीख आपने एक्चुअली हम सभी को दी है आज। थैंक यू सो थैंक यू, मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब लोगों का जो है तहे दिल से मैं शुक्रिया मतलब करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों की दुआएं बनी रहें और बस साथ बना रहे। आप लोग अपना ध्यान रखें और बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। हम लोग मिलेंगे, जी हम लोग चिल करेंगे जी जी और ज़रूर ज़रूर। फिर नलिश जी, उसके और बाद एक बार आप अपने आने वाली फिल्म के बारे में सबको बता दीजिए प्लीज़। आने वाली फिल्म्स, हाँ, जो गुलाबो सिताबो है उसके बारे में बताइए, वो किस दिन आ रही है और तो कहाँ पर। हालांकि जैसा कि अभी सबको पता ही है तो 12 जून को उससे प्रीमियर मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। डेली जो है आप विजिट करके आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। और जी जैसे रात के 12 बजेंगे और आप लॉग इन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अभी कितना, जी आई थिंक 6 डेज रिमेनिंग, आई थिंक 6 6 डेज। डेज। यस। हाँ और मैं मतलब माई बकेट लिस्ट का मैं शुक्रिया करता हूँ और मतलब थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके लिए इन फ्यूचर के लिए जी आपको बहुत वेलकम। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक आप यू सो खुश मच रहें ऐसे ही। नलिश जी। चलिए। जी थैंक यू, जी थैंक यू। So guys, this was Nalish Neil from Fame Gulabo Sitabo. So I hope आप सभी को ये शो अच्छा लगा हो। आई एम रियली सॉरी जो स्टार्टिंग में मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी और जो भी हुआ दैट वाज लिटिल एम्बैरेसिंग, बट इट्स ओके, इट हैपेंस। जैसे कि नलिश जी ने अभी हमें बताया कि हमें क्विट नहीं करना चाहिए, तो इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे अपने अगले सेशन में, जो कि अगले सैटरडे को सेम टाइम होगा। शायद वो लाइव हो या ना हो, क्योंकि वो एक ऐसा गेस्ट है जो शायद जिनके पास इंस्टाग्राम ना हो या ऐसी फैसिलिटीज़ ना हो, तो शायद हम उसे रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। सो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर हमारा अगला एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। बाय।